बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे टास्क मिला है अपने सर की तरफ से कि हमारे पास एक बीएम है और उस बीएम की हाइट है 500 मीटर। तो 1 किलोमीटर रोड की एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन का डेटा लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फील्ड में मैं काम कैसे करूँगा। क्लियर है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ऑटो लेवल के साथ 1 किलोमीटर मेरा रोड है, मैं 500 मीटर पे एक बीएम लगाऊंगा और फिर 1 किलोमीटर पे एक बीएम लगाऊंगा। ये मेरी रोड है। इसका 500 मीटर जो है वो रिड्यूस लेवल है। क्या है? रिड्यूस लेवल 500 मीटर है। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे पुख्ता पिलर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मैं पिलर लगाऊंगा या कोई ऐसी चीज देख लूंगा, अगर कोई पुख्ता है तो उसके ऊपर निशान लगा लूंगा और कील लगाकर सिर्फ दायरा लगाऊंगा। और ये मेरा BM1 है, जिसे मैं BM2 का नाम दूंगा। अगर कोई चीज मौजूद नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं रेल बजरी सीमेंट सरिया लेकर उस मटेरियल के साथ 3 फुट ऊंचाई में ऊपर से 6 इंच होगा, नीचे से 1 फुट होगा, सरिया डालकर एक पिलर बनाऊंगा। 2 फुट जमीन के अंदर होगा, 1 फुट बाहर होगा और सेंटर में एक मैं सरिया लगा दूंगा जो वो मेरा पॉइंट होगा। तो ये मैं क्या करूंगा, ये 2 मैं मैं 2 आगे पॉइंट लगाऊंगा। ये मेरा पहले ही पॉइंट लगा हुआ है। 1, 2 और 3 मेरे BM हैं। अगर आपको कहीं साइड पे मिलेगा या मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसी चीज मसलन का फुटपाथ है, कोई पहले से कोई ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल का कोई किनारा है, कहीं कोई स्लेब बना हुआ है, वहां पर कील लगाकर दायरा लगाकर अपना BM बना लूंगा। क्लियर है? तो मैं गौर से सुने, मैं ऑटो लेवल और स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैं अपना वर्टिकल कंट्रोल करूंगा। क्या करूंगा? वर्टिकल कंट्रोल करूंगा। कैसे? नजदीक मैं सीखे हुए तरीके के मुताबिक मैं इस BM से इस BM2 पर जाऊंगा। ये मेरा लेवल लगा, बैक रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग आप 100% कर चुके हो। फिर जनाब बैक रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग, और फिर क्या करूंगा, फिर मैं दोबारा इस BM पर जाकर फिर इसको क्लोज करूंगा। क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। और जो मेरा एरर आएगा उस एरर को फार्मूले के मुताबिक चेक करूंगा। आपको वर्टिकल कंट्रोल का मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड सर्वे प्लस माइनस 8 = 2 किलोमीटर का जगह, BM1 से BM2 तक जाने का फासला, यहाँ से वापस आने का फासला, उस फासले का लेना है जजर और 8 से ज़रब देनी है। दूर जवाब आएगा इतने मिलीमीटर। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि जो हमारा एरर है वो अगर इस फार्मूले के मुताबिक जो जवाब आता है और ये एरर उससे कम है तो आपका सर्विस दुरुस्त है, वर्टिकल कंट्रोल दुरुस्त है। अगर नहीं तो दोबारा करेंगे। तो फिर मैंने लेवल बुक में इसका लेवल मालूम कर लिया, फिर जो इसका करेक्शन लगाकर करेक्ट RL आया, फिर मैं उसको दुरुस्त मानकर इसका यहाँ तक गया, तरीके के मुताबिक वापस आया, फिर फार्मूले के मुताबिक चेक किया, करेक्शन लगाकर इसका भी फाइनल RL मालूम कर लिया। तो ये मैंने क्या किया है, वर्टिकल कंट्रोल किया। ये क्या है? स्टेप 1। ये क्या है? स्टेप 1। आप लोग सारे समझ चुके हो, हर किसी को इसके ऊपर कंसेप्ट है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं रोड की एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन का डेटा लूंगा। बिल्कुल नए रोड को बनाना है तो आपके पास और कोई चीज़ नहीं, तो आपने क्या करना है,
ये रोड है, इसके सेंटर में यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लगानी है, आरडी। क्या लगानी है, आरडी से क्या बनता है, रिड्यूस डिस्टेंस। आरडी से क्या बनता है, रिड्यूस, और आरआर से रिड्यूस लेवल, आरएल से एचओआई से क्या बनता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एचओआई से क्या बनता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो बैक रीडिंग होती है वो आरएल में जमा होती है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनता है। इंटर और फॉरवर्ड रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मनफी होती है तो आरएल बनता है। ये कंसेप्ट है ना, क्लियर है। और जब आप फॉरवर्ड रीडिंग पढ़ लेते हैं तो आला लेवल को उठाते हैं और फिर सेट करते हैं। और हमेशा आप जब बैक रीडिंग पढ़ते हैं तो लेवल उधर ही होता है और स्टाफ आगे शिफ्ट होता है। ये सारा कंसेप्ट है आपको शामिल। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सरिया होगा या खूंटियाँ होंगी, सरिया होगा या खूंटियाँ होंगी। यहाँ पे मैंने सरिया लगाया, फिर यहाँ से मैंने, मेरी आरडी है 25 मीटर की, यहाँ से 25 मीटर कमाट करके फिर सरिया लगाया, फिर 25 मीटर कमाट करके सरिया। ये मैं ऐसे क्या लगाऊंगा, तमाम सरिये लगाऊंगा और आरडियाँ लगाता जाऊंगा। क्लियर हो गया। ये मेरी फरमाइश करके सर ये ज़मीन के अंदर बिल्कुल ज़मीन से 1 इंच 1.5 ऊपर होना चाहिए, ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा आपको पता हो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये मेरी यहाँ मेजरिंग टेप से फरमाइश करता गया और सर ये लगाता गया। क्लियर है यहाँ तक आपको। इसी लेक्चर में आपको मैं बताता चलूँ, इस जदीद दौर में ये पहले ऐसे होता था, अभी भी ऐसे होता है। जो रोड की सेंटर लाइन लगाई जाती है, आरडी लगाई जाती है, किससे लगाई जाती है, टोटल स्टेशन। किससे, वो भी आप सीख चुके हो, आगे मजीद आपको सिखाएंगे कि टोटल स्टेशन से टोपोग्राफिक सर्वे कैसे होता है, स्टैक आउट मिलिंग कैसे होता है। तो हम सिर्फ आपको मैं बताता चलूँ, मेरी वीडियो भी बन रही है, आपने आज मेरी वीडियो 5 मरतबा देखनी है। कितनी मरतबा, 5। टोटल स्टेशन को 2 पॉइंटों से ओरिएंटेशन करते हैं, करने के बाद स्टैक आउट के प्रोग्राम में जाते हैं और वो जो इन आरडीओ के डिज़ाइनर हमें कोऑर्डिनेट देता है, डिज़ाइनर कोऑर्डिनेट देता है, वो उसमें इनपुट करके टोटल स्टेशन का डेल्टा एच एंगल 0 करते हैं, प्रिज्म को सामने लाते हैं और डिस्टेंस प्रेस करते हैं। बैक और फॉरवर्ड टोटल स्टेशन खुद आरों से बताता है कि बैक जाना है या फॉरवर्ड जाना है। जहाँ पर आपका डिस्टेंस 0 हो जाता है वहाँ पर आपने खूंटी लगानी है। टोटल स्टेशन को सीखी हुई तरीके के मुताबिक मुकम्मल ओरिएंटेशन करके उसमें किसी 2 कंट्रोल पॉइंटों से, इस पर जब सर्वे होता है पहले तो कंट्रोल पॉइंट लग जाते हैं, उसके बाद डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है और डिज़ाइन करने के बाद इन आरडीओ के कोऑर्डिनेट देता है। तो उन कोऑर्डिनेटों को सर्वेयर ने क्या करना है, ले आउट करना है। सर्वेयर ने क्या करना है, ले आउट करना है। तो टोटल स्टेशन को